दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और लोकतंत्र के भविष्य को हिलाकर रख देने वाली खबर सामने आ रही है। जिसका डर था वही हुआ। पश्चिम बंगाल में डुप्लीकेट टीएमसी की अदालत में बड़ी जीत हुई है। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बिखर चुकी तृणमूल कांग्रेस की जंग अब देश की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाइयों में तब्दील हो चुकी है और होगी भी क्यों ना। आज इस जंग में ममता बनर्जी का जो गुट है वो कोलकाता हाई कोर्ट में बहुत बुरी तरह से हार गया है। दरअसल करारा झटका ममता बनर्जी गुट को लगा है, लेकिन सवाल न्यायपालिका पर उठाए जा रहे हैं कि न्यायपालिका, देश के अदालतें देश की अदालतें, कोर्ट कर क्या रहे। विधानसभा के भीतर आप जानते हैं कि विद्रोही ब्लॉक जो है, जिसके नेता ऋतुब्रत बंदोपाध्याय है, ऋतुब्रत बैनर्जी है, उनको विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में जो मान्यता स्पीकर साहब ने दी है, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। आपके स्क्रीन पर खबर है कि आज कोलकाता हाईकोर्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर स्पीकर ने ऋतुब्रत बैनर्जी को जो मान्यता दी है, जो टीएमसी को मान्यता दी है, डुप्लीकेट टीएमसी को, इसे लेकर के आज कानूनी लड़ाई लड़ने ममता बनर्जी के जो गुट के लोग हैं, जो विधायक हैं, वो पहुंचे हुए थे। साथ में ऋतुब्रत बैनर्जी के ग्रुप के लोग भी पहुंचे हुए थे और यहाँ पर डुप्लीकेट टीएमसी की बड़ी जीत हुई और ममता बनर्जी गुट जो है वो हार गए। दरअसल अदालत की मुहर के बाद अब आधिकारिक तौर पर डुप्लीकेट टीएमसी की जीत जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है, जो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये झटका सिर्फ ममता बनर्जी के लिए नहीं है और ये बात मैं नहीं कर रही हूं, ये बात देश के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार करते हुए नजर आए। मैं आपको बताऊंगी आगे कि रविश कुमार ने इस पर ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है, किस तरीके से उन्होंने ये जो सांसद तोड़े जा रहे हैं, ये जो विधायक तोड़े जा रहे हैं या फिर विधायक जो पार्टी छोड़ रहे हैं, और इस पर हमारी जो न्यायपालिका है वो किस तरीके से लोकतंत्र को ना बचाने का काम करती दिख रही है, इस पर रविश कुमार ने अदालतों को कटाक्ष किया है, वो मैं आपके सामने रखूंगी कि इस पूरे मामले में देश के जाने माने पत्रकार रविश कुमार ने एक बेहद ट्वीट, मतलब सनसनीखेज ट्वीट किया है, बेहद कटाक्ष ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सीधे न्यायपालिका की साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या अदालतें, क्या न्यायपालिका भी अनजाने में लोकतंत्र को खत्म करने का जरिया बन रही है? आज जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में जो ममता बनर्जी का गुट है उस टीएमसी को कोई राहत नहीं। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले पर किसी भी तरह का अंतरिम स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। यानी डुप्लीकेट टीएमसी इज द ओरिजिनल टीएमसी नाउ इन विधानसभा, यानी असेंबली में, कोलकाता असेंबली में, पश्चिम बंगाल असेंबली में। अदालत ने साफ कहा है कि वो फिलहाल जो बागी गुट है, बागी विधायकों के फैसले में कोई दखल नहीं देगी। इसका सीधा मतलब यह है कि ऋतुब्रत बनर्जी ही फिलहाल पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन बने रहेंगे, जिन्हें ममता बनर्जी ने नहीं चुना, जिन्हें बागी विधायकों ने चुना है। जिन्हें ममता बनर्जी ने चुना उन्हें तो बागी विधायकों ने दरकिनार कर दिया और अब जानते हैं कि स्पीकर साहब को उन्होंने एक फॉर्म, मतलब एक चिट्ठी लिखकर 64 विधायकों ने लगभग लगभग उसमें साइन किया था और ये सब बागी हो गए थे। हालांकि मामले की अंतिम सुनवाई जो है वो 18 जुलाई को होनी है और सभी पक्षों को हलफनामा देने के लिए कहा गया है। इस अदालती फैसले और देश में विपक्ष को तोड़े जाने की क्रोनोलॉजी पर वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर सरकार और न्यायपालिका दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल आप देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ टीएमसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि किस तरीके से 9 में से 6 सांसद तोड़े गए। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उस पार्टी के 6 सांसदों को तोड़ा गया। खबर यह है कि अखिलेश यादव के 20 से 25 सांसदों पर कड़ी नजर है भारतीय जनता पार्टी की। और इस पर जिस तरीके से न्यायपालिका खामोश है या न्यायपालिका के सामने जो चीजें रखी जा रही हैं, सत्ता पक्ष के हिसाब से वो फैसला सुनाती चली जा रही है, जो रविश कुमार
कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके चलते लोकतंत्र खत्म हो रहा है। क्या कहा रवीश कुमार ने? लिखा कि विपक्ष को तोड़कर चुनौती जनता को दी जा रही है कि आपकी कोई औकात नहीं है। आप जिसे चुन रहे हैं, जिसके खिलाफ चुन रहे हैं, हम उन्हें ऐसे चुटकी में उठा रहे हैं, करोड़ों रुपए देकर खरीद रहे हैं, ईडी सीबीआई के डर से अपने पाले में कर रहे हैं। ऐसा करके लोकतंत्र का उत्साह खत्म किया जा रहा है। अगर कोर्ट केस माफ कराने के लिए सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं सिर्फ उसे माफ कराने के लिए सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, तो सवाल उठेगा कि क्या कोर्ट ने ईडी की जगह ले ली है? अदालत की साख को दांव पर लगाने से नुकसान भरोसे का होगा, यानी न्यायपालिका पर अब आम जनता भरोसा नहीं कर पाएगी। रवीश कुमार ने अपने बयान में आगे देश की न्याय व्यवस्था और राजनीतिक दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि वकीलों के पेशे को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा खतरा न्याय व्यवस्था को पार्टी व्यवस्था में बदल देने से है। उन्होंने न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर मतलब बहुत बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरते हुए कहा कि सांसदों को गुलाम की तरह पेश करके राजनीति के महत्व को ही खत्म किया जा रहा है। रवीश कुमार ने एक मतलब बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है कि अगर ये वाकई में बीजेपी की जीत है तो वो इसका जश्न क्यों नहीं मना रही है? क्या इस देश में अब किसी को पार्टी चलाना नहीं आता? जब सारा बहुमत जोड़ तोड़कर आ ही गया है तो फिर देश में चुनाव ही बंद करा दीजिए। दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश ने बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलों को 100 गुना बढ़ा दिया है। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई थी। तो तब हमारे सीजेआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा था कि अगर वो स्पीकर साहब को इस्तीफा नहीं देते, अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो कोर्ट जरूर कुछ ना कुछ करती, अदालत जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाता। लेकिन यहाँ पर बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, लेकिन नतीजे कुछ नहीं हाथ आ रहे। दोस्तों, जैसा ही रवीश कुमार ने कहा, उन्होंने आगाह किया है कि सत्ता के दम पर आज भले ही विपक्ष को बिखेर दिया गया है, लेकिन जनता के भरोसे को तोड़कर जो दुर्दशा और हताशा पैदा होगी वो देश के लोग जीवन और आर्थिक प्रगति दोनों को कुंठित कर देगी। और ये एक तरीके से जनता को उनकी औकात दिखाई जा रही है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम जिन्हें चुनोगे, जिनके खिलाफ चुनोगे, हम उन्हीं के साथ हाथ मिला करके सत्ता चलाएंगे। अदालत के इस फैसले और न्यायपालिका पर उठ रहे इन तीखे सवालों पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या वाकई में एजेंसियां और अदालतें मिलकर जो रीजनल पार्टीज हैं उन्हें खत्म करने में भाजपा की मदद कर रही है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आगे फॉरवर्ड जरूर करें, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए पड़ताल के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।